मुझे तुम्हारे और दुश्मनी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी जमींदार जगह सिंह है। अगर कोई साकिर बड़ा हमदर्द बनाना तो मैं दूसरी जाती हुई जय हिंदू से। जय हिंदू के बच्चे, जय हिंद किया जाता है और जय हिंद इस तरह से किया जाता है। लठ गिरा दिया, मेरा पैर टूट गया होता तो साहब सलूट मारत रहे, लाठी छटक गई। सॉरी सर। ये सॉरी क्या है? आई एम सॉरी कहा जाता है। हाँ सर, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। यस नो वेरी गुड। चौकीदार कितना पढ़ा है? मैं सर 5 में 5 बार फेल हूँ सर। 5 में 5 बार फेल? यस सर। फिर भी इंग्लिश में बात करता है? यस सर। एक बात ये बता, अंग्रेज का बेटा है? नो सर। बहुत मारूंगा। थैंक यू सर। तेरा नाम क्या है? साहब मेरा नाम है चौकीदार राम कृपाल पासी सर। पासी की तू, ये ड्यूटी आने का समय है? साहब में हमारी गलती ना हो। एक बात और बता, तेरा नाम कौन रखा? साहब गाँव वाले दरबार दरबार धरे। गाँव वाले? और तेरे माता पिता? माँ पिता वो तो साहब हमारे पैदा होने के पहले मर आए गए साहब। दीवानी सोचने वाली बात है। इसके पैदा होने के पहले इसके माता पिता मर गए, तो ये बता तू पैदा कैसे हुआ? साहब कंफ्यूजन मत होइए सर। क्यों? सोचिए सर, लोगों ने हमको कचरे के डब्बे में पाया। यानी तेरे कहने का मतलब कि तू लवारिस है? यस सर। अंग्रेज का बेटा है? नो सर। बहुत मारूंगा। ओके सर। अबे चुप, नींद आ रही तुझे? ड्यूटी लेट क्यों आया? साहब इनमें हमारे मेहरारू का पूरा गलती बा। तेरे औरत की गलती है? वो क्या? आज जब सोवे लगे साहब तब अपने मेहरारू के हम समझाए हमके क्या समझा? अबे मत तेरी औरत हो। नहीं सर, ऐसे बोल रहा है कि जैसे अपनी पत्नी से बात कर रहा। अपने मेहरारू कैसे साहब क्या कहा? हम कह सुन, आज हमका 3 बजे रात उठाए। अच्छा किया। हमारे मेहरारू समझ गए पर हमका 1 बजे उठा दे। ओ 1 बजे रात उठाए तभी इतने समय से ड्यूटी आया। अरे साहब जब 1 बजे रात उठे साहब तो अपने मेहरारू के लिए आए कि चला गई मशीनी घरे में। देखो पागल, काफी देर तक हैरान भाई, साला मौसम ही न बना। सर क्या कर रहा है? मैं जो कह रहा हूँ, जो किया हूँ कर रहा हूँ। तुमको सब नहीं आते? अरे काहे की शर्म, हम थे, मेरी बीवी थी और कोई नहीं था। हाँ तो साहब जब मौसम ना बना साहब इतने हमारे मेहरारू के खोरियम तेल ले गया। अरे साहब आप हमको डांट क्यों रहे हैं साहब? जब साहब तेल लेके हमारे मेहरारू आए तो हम भटका लगाए, मेहरारू कंप्रेसर काटे थे इतने में राजा 3 बजे रात धाका 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 यही चलता था तुम खड़े हो गए। फिर आगे क्या हुआ? साहब 4 बजे तक इंजन चला। 4 बजे जब इंजन बंद करेगा साहब घरे लौटते है, देखा थे घड़ी में तो 5:30 बजा था। मारूंगा तो सरुआत 5 बजने लगेगा। अबे 5:30 बज रहा था। हम सोचे साहब का फाटक बा, एक घर में आराम कर दे या वहीं जावे तरफ। जैसे बोरा बिछा के लेते साहब नींद लग गई। नींद लग गई कर है तो वही सोचा ड्यूटी क्यों है? आवत ना रे साहब मेहरारू झगड़ा कलेश के थाने न जावत, खाना न बने। हमके खाना बने चाहे भार में न जाए। कहा जा तू आज चला जा, आज जा बाद में दिन जाया, हमके आज बिल्कुल न जा। तो वही मेहरारू कह जा चला तो थाने में पगार होए। अबे बहुत चालाक है तू। अगर आज पगार ना होती तो ड्यूटी पर भी नहीं आता। यस सर। अंग्रेज का बेटा है? नो सर। बहुत मारूंगा। थैंक यू। अंग्रेज चले गए, तुझको यहाँ छोड़ कर चले गए। एक बात मेरी कान खोल करके सुन ले सर। देखो ड्यूटी समय से आया करो और समय से जाया करो घर। अच्छा सर। समझ में आएगा? जी सर। गेट पर खड़े हो जाओ। ठीक है सर। जो कोई आए उसे आदर पूर्वक मेरे पास लाना। जी सर। समझ में आएगा? हो गया। खुले आम घुसे चले आ रहे हो हल्ला मचाते हुए। तुमको पता नहीं है ये तुम्हारा इलाका नहीं है, ना तो तुम्हारा घर है, ये सरकारी खान है। अरे खान है? खान है? खान पहलवान यहाँ? वो नहीं, आई एम चौकीदार। ये तुमको चौकीदार हो देख रहा हूँ। यहाँ का वसूल है, पहले गेट पे जाओ, वहाँ से पूछो सर मैं अंदर आ सकता हूँ। ओ कोई नया वसूल है क्या? मेरा वसूल जाओ। पड़ेगा। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ, किसने मना किया है?
बड़े साहब हैं? साहब बैठे हैं। बैठी हैं? हैं? कोई लेडीज से सोचा रही क्या? कोई बात नहीं, जाके पता कर लेना, लेकिन पहले दूर चलो। वो सुन, हाँ, दूर चलो। शहर से बात करना। साहब के बिना इजाजत के मैं तुमको कैसे जाने दूं? सर 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 ये क्या है सर 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 सर? सर आपसे मिलने के लिए एक आमदनी आया है। मालूम है तो सारा मुनाफा घाटे में चला जाएगा। आदमी को बोल रहा है कि आमदनी आया है। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे तो आप क्या करो, आप लुट गए बर्बाद हो गए। पहले बताओ आपका नाम क्या है, आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? अरे क्या बात करते हो साहब, आप नहीं जानते, आपकी नई नई पोस्टिंग हुई ना सर। हाँ। ये सर जो दाल मिल है, कपड़े की मिल है, राइस मिल है और साहब तमाम जो कारखाने चल रहे हैं साहब, तो इनका ही है सर। ये इस इलाके के जाने माने इज्जतदार और सेठ महाजन आदमी है, लोगों को प्यार से जमींदार जगत सिंह कहते हैं सर। सब जानते हैं साहब। बाबू जमींदार जगत सिंह। सॉरी जमींदार साहब, एक बात एक बताइए, मामला क्या है जो आप कह रहे हैं कि मैं लूट गया बर्बाद हो गया? एक मिनट बात क्या है? सर, बड़े आदमी है, थाने आए, क्या लोगे, ठंडा लोगे गरम? ठंडा गरम? चौकीदार, ठंडा गरम नहीं है, ले लो बड़ा वाला बोतल दे दो। मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, तुम लोग ठंडा गरम परेशान कर रहे हो। तुम बता रहे ठंडा लोग नहीं आ गए। बराबर तो साहब नोट करे, मैं बता रहा हूँ, चौकीदार भी सुन लेगा, सबको सुनो भाई। हाँ चौकीदार को बताओ। मैं आज साहब वो डाकू धर्मात्मा का नाम आप लोगों ने सुना है ना? हल्का मचा दिया है। भारत सरकार उसको पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। कि डाकू धर्मात्मा के ऊपर सरकार पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। लेकिन आज वही हुआ क्या? वही डाकू धर्मात्मा रात 10 बजे की बात है साहब, मेरे हवेली पर आया, साथियों सहित डाका डाल दिया साहब। कितने बजे डाला? रात 10 बजे तो बता रहा हूँ, 10 बजे की बात है। 10 बजे जब डाला तो उस समय तुम क्या कर रहे थे? अरे मैं कुछ नहीं, ये बैठ के आराम कर रहा था। यानी तुम जाग रहे थे फिर भी साला डाल दिया? अरे जाग रहा था, डाकू है, घुस गए अंदर। पॉइंट की बात है। अच्छा एक बात ये बताओ, 10 बजे डाला तो कितने बजे निकाला? 12 बजे वो लोग गए यहाँ से। यानी 10 बजे डाला, 12 बजे निकाला। ओ माय गॉड, साला 2-2 घंटे तक डाल ही रहा, तुम बर्दाश्त किए, चिल्लाए क्यों नहीं? अरे चौकीदार, चिल्लाने की बात कर रहे हो? सोना चांदी के अलावा ये 50 लाख रुपया ले गए। अरे फोन लगा रहा था थाने, लेकिन वो फोन का सारा तार कटवा दिया था, टावर भी बंद करवा दिया था, फोन लग ही नहीं रहा था। क्या करो, मैं मजबूर। चौकीदार सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात। कि डाकू धर्मात्मा ने रात 10 बजे इनके यहाँ डकैती डाला। अरे साहब, जब 2 घंटे डाला था सर तो सामान तो काफी गया होगा। पूछा ना सोना चांदी पूछा पूछा मैं तुमसे बोला ना, इनसे ले लो। 50 लाख रुपया भी गया सर। सामान कितना गया? अरे साहब आप सुन नहीं पाए ना तो रिपोर्ट दर्ज किए। रिपोर्ट दर्ज कर लिया, लेकिन सामान नोट नहीं किया कि आपका सामान कितना गया, पैसा कितना गया। साहब बता रहा हूँ ना, ये सोना चांदी तो बहुत गया, कौन के नहीं रखा था, क्या बताऊं, ले गए 50 लाख रुपया तो गिन के रखा था। ये पेपर में छपता ही रहता है। बेटा मैंने भी सुना, ट्रांजिस्टर में सुना, टेलीविजन में देखा और पेपर में पढ़ा कि डाकू धर्मात्मा जगदीशपुर के जमींदार जगत सिंह के यहाँ डकैती डाला और वहां से 50 लाख रुपया ले गया और काफी धन ले गया। यही सोच रहे हो कि आखिर ये डाकू धर्मात्मा कौन है? आए ना आए दिन इसकी तमाम फोटो पेपर में निकलती रहती है, लेकिन ये है कि इतना चालाक है, पकड़ा नहीं जाता। अरे बेटा छोड़ो सारी बात को, तुम डाकू धर्मात्मा के चक्कर में क्यों पड़े हो? डाकू धर्मात्मा से तुमसे क्या लेना देना? हो सकता है बेटा कि डाकू धर्मात्मा भगवान का भेजा हुआ कोई बंदा हो, गरीबों को मदद कर रहा हो। तुम ये सोच रहे हो कि मैं वहां जाऊंगा, कहीं कोई किसी ने मुझे पहचान लिया तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। बेटा अगर ऐसी बात है तो मेरा साया तुम्हारे सर पर है, तुम जाओ। लेकिन सुनो, ये रहा मोबाइल,
इस मोबाइल में ऐसा सिस्टम फिट है बेटा, तुम वहां जिससे भी जो भी बातें करोगे सब मेरे मोबाइल में सुनाई देगा। और तुम डर रहे हो तो बेटा जैसे मैं साधु का वेश बनाया हूँ वैसे तुम भी साधु का वेश बना लो और अपने गांव जगदीशपुर चले जाओ। बेटा ये ऐसा वस्त्र है बेटा, इसको पहन लेने के बाद कोई ये समझ नहीं पाएगा कि कौन इंसान है कौन इंसान नहीं है। जाओ बेटा, मालिक करे कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो। पैसे भी खत्म हो रहे हैं हमारे पास, न जाने श्रद्धा कैसी होगी। श्रद्धा ने सोचा होगा कि गुंडों ने सोहन को मार डाला है। आज मैं चलता हूँ, फोन से किसी पीसीओ पर बात करूंगा कि श्रद्धा कैसी है, उसके बहुत सितम ढाया जाता होगा। मैं सबसे पहले श्रद्धा से बात करता हूँ। सुहान जिंदा है। मैं तो सोच रही थी मेरा सुहान मर गया है, लेकिन आज मेरा सुहान मेरे पास फोन लगाया था और मैं फोन में ये कह दी हूँ सुहान से कि सुहान तुम एक दिन पहले नहीं आओगे, तुम्हें जहर खा के मर जाओगी। सुहान मेरे चाचा मेरी शादी 14 तारीख की तय कर दी है, मेरी शादी हो जाएगी। सुहान मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी और ये आप जा रहे तुम्हें जहर खा के मर जाओगी। सुहान तुम मुझे जीवित नहीं पाओगे। अब चल रही हो, कमरे में बैठ के विचार करूंगी, अगर सोल नहीं आएगा तो ये जहर खा के मर जाऊंगी मैं। भगवान हमें माफ कर देना बड़े भैया, न जाने आप कहाँ होंगे, अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास। सेंटा, अरे तू कल मरना चाहती है ना, आज तेरा सोहन तुझसे पहले मर जाएगा, अपने आप को मिटा देगा। तो किस थाने का मुखबिर है, किस शेख साहब का दल है, बताने कमीने, तेरे मार दूंगा, तेरे खोपड़े का ढक्कन सातवें आसमान में नजर आएगा। किसका मुखबिर है? भैया, मैं किसी थाने का मुखबिर या दलाल नहीं हूँ भाई साहब, मैं तो एक परेशान बेबस मजबूर लाचार आदमी हूँ। अगर मैं कोई मुखबिर होता तो आज मैं फांसी लगा के अपनी जान क्यों देता भाई साहब, मैं क्यों मर जाता। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं? मुझे जानना चाहता है ना? जरूर जानना चाहता हूं। नहीं हो सके तो मेरा नाम मत पूछ, क्योंकि मेरे नाम से मौत ससुरी को पसीना आता है। ये मौत साला देखने के बाद अपना रास्ता बदल देता है। कमजोर दिल वाला रहता है तो उसे हार्ट अटैक हो जाता है, तड़प तड़प के मर जाता है। अगर तू जानना चाहता है तो मेरा नाम डाकू धर्मात्मा है। आपका नाम डाकू धर्मात्मा है भैया? भैया, और हमारे बड़े भाई थे जिनका नाम मोहन था। हाँ, हमारे भैया को गुंडों ने मार डाला भैया, हमारे भैया को गुंडों ने मार डाला। मेरी माँ भी न जाने कहाँ भटक रही है। उसके गोद में एक मासूम बच्चा था जिसका नाम संदीप था साहब जी। मैं ऐसे जगदीशपुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम सोहन है भाई साहब। लड़के जान क्यों दे रहा
था? जानी सोचे से दे रहा था कि मैं जगदीशपुर के जगत जमींदार के यहाँ मैनेजर के पद पर उसके मिल में नौकरी किया करता था। तो उसके पास एक भतीजी थी जिसे मैं मोहब्बत करता था। ये बात जब जगत सिंह को मालूम हुई तो उसने मुझे गुंडों के हवाले कर दिया। मैं वहां से भागकर अपनी जान बचाकर भाग गया। कल मैंने पीसीओ से फोन लगाया था कि सरिता कैसी होगी। सरिता की शादी है 14 तारीख को। अब सरिता ने कहा कि मैं शादी कतई नहीं कर सकती। अगर तुम शादी से पहले नहीं आओगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। मैं सरिता के बगैर नहीं रह सकता भैया। एक बात बताओ, सरिता के शादी में अभी कितने दिन बाकी हैं? सिर्फ 1 दिन बचा हुआ है। कल ही उसकी शादी है भाई साहब। कहने का मतलब कि अभी 24 घंटा बाकी है। डाकू धर्मात्मा के लिए